हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंटरप्ट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो इंटरप्ट का मीनिंग यही है, कोई रनिंग प्रोसेस है, उस समय आपका क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो गई है रनिंग प्रोसेस में, तो वो जो रनिंग प्रोसेस है वो होल्ड में चला जाता है, तो दैट कॉल्ड एज अ इंटरप्ट। So interrupt is a mechanism by which the modules like input output और memory may interrupted the normal process by CPU। जो normally process हो रहा था वो आपका क्या हो गया, interrupted हो गया, input output memory loss हो गई या आपका power failure हो गया। तो उस केस में अगर आपका कुछ क्या होता है, प्रॉब्लम जनरेट होती है रनिंग प्रोसेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। इंटरप्ट मे बी आइदर क्लिकिंग अ माउस, आपने बाय डिफॉल्ट माउस को क्लिक कर दिया, या ड्रैगिंग अ कर्सर, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, द कॉज वेयर इंटरप्ट इज गेटिंग जनरेटेड। इस केस में आपके इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है। Interrupt system are nothing but while the CPU can process the program if the CPU need any input output operation, उसमें उसको क्या है, कोई भी नीड है इनपुट आउटपुट, देन इट इज सेंड टू द क्यू एंड इट डज द CPU प्रोसेस, लेटर ऑन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज रेडी। मीन्स आपका क्या है, इंटरप्ट तब जनरेट होता है कि CPU कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है और उस समय उसको इनपुट आउटपुट सिस्टम की नीड है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड है, तो उसने रिक्वेस्ट सेंड की, बट वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, तो उस केस में आपका इंटरप्ट जनरेट होता है। जैसे देखिए एक प्रोग्राम चल रहा था, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ ऑपरेशन चाहिए, इनपुट नहीं मिले, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, होल्ड में चला जाएगा। यहाँ पर एक नया प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन बाद में जब आप इसको मिलेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो दोबारा से ये एग्जीक्यूट होगा, आपका प्रोसेस आपका ये दोबारा से करेगा। When an interrupt occurs, it causes the processor to suspend and currently program execution and transfer control to specific interrupt handler और interrupt service routine। मतलब जैसे ही आपका interrupt generate होता है, तो ये क्या करता है, जो जिस प्रोसेस पे इंटरप्ट आया है उसको आपका क्या ट्रांसफर कर देगा, कंट्रोल इंटरप्ट हैंडलर के पास। इंटरप्ट हैंडलर उसको हैंडल करेगा, बाद में उसको रीडायरेक्ट करके दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को। उतनी देर में सीपीयू हमारा नया टास्क यहाँ पर परफॉर्म करेगा। अब टाइप्स ऑफ इंटरप्ट की बात करते हैं, तो इंटरप्ट आपका टू टाइप्स का होता है मेनली, एक तो हार्डवेयर से जो जनरेट होता है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवायर इंटरप्ट है, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका नॉर्मल इंटरप्ट होता है या एक्सेप्शन इंटरप्ट होता है। अब हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करते हैं, इंटरप्ट दैट जनरेटेड दी हार्डवेयर आर रेफर टू एज अ हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू आपका जो इंटरप्ट जनरेट होगा, मीन्स आपने प्रिंट दिया बट प्रिंटर की आपने यूएसबी केबल नहीं लगाई है, तो वो ऐप इंटरप्ट है। द फेलियर ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द कंप्लीशन ऑफ द इनपुट आउटपुट कैन ट्रिगर हार्डवेयर इंटरप्ट। फेल हो गया आपका हार्डवेयर कंपोनेंट, आपका फेल हो रहा है, तो उस केस में जो इंटरप्ट जनरेट होता है उनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। अब हार्डवेयर इंटरप्ट भी टाइप्स होते हैं, सबसे पहला आता है आपका इंटरनल इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट जो है, इंटरनल दीज इंटरप्ट ऑकर व्हेन देयर इज एन एरर ड्यू टू सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन कोड आपने दिया है, तो उस केस में जो एरर जनरेट होती है, यानी जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो आपकी कहलाती है इंटरनल इंटरप्ट। इंटरनल मीन्स डेटा के थ्रू जो आपकी इंटरप्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरप्ट। These type of interrupt are commonly referred to as trap, इनको हम लोग traps भी बोलते हैं, या दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट को क्या बोला जाता है, आपका ट्रैप्स बोला जाता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल दीज इंटरप्ट आर दी वन इशू बाय द हार्डवेयर कंपोनेंट। अब हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू आपका कुछ जनरेट हो रहा है, व्हेन द इनपुट आउटपुट प्रोसेस इज कंप्लीटेड डेटा ट्रांसफर, इनफाइनाइट लूप आपका जनरेट हो गया उसमें, या पावर फेलियर हो गई, तो उसके थ्रू जो आपका इंटरप्ट यानी प्रॉब्लम जनरेट होती है, दैट कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल इंटरप्ट। इसी में मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी होता है। मास्केबल इंटरप्ट दीज हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैन बी डिले व्हेन अ हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज ऑकर टू अ प्रोसेस। अब हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया है, तो उस केस में जो लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है आपका, वो क्या चले जाएगा, मान लीजिए एक प्रोसेस P1 आपका एग्जीक्यूट हो रहा था, इसे 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना था, बट ये एग्जीक्यूट हुआ केवल 7 सेकंड। उसी समय एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है P2, तो ये क्या करेगा, ये CPU को ये ले लेगा, ये जो 7 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, 3 सेकंड के लिए ये क्या जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, होल्ड में चला जाएगा, और P2 आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी
कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है तो उस केस में लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो होल्डिंग में चला जाएगा, दैट मीन्स इंटरप्ट जनरेट होता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट द हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी डिले एंड इमीडिएटली बी सर्व बाय द प्रोसेसर। जो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका हार्डवेयर डिले कुछ भी नहीं करेगा, इसमें इमीडिएटली उसको क्या दे देगा, प्रोसेसर आपका दे देगा, देन एग्जीक्यूट आपका करेगा प्रोसेस। इसके बाद आते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यानी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम जनरेट होगी, आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम है, दीज इंटरप्ट आर कॉज बाय सॉफ्टवेयर मोस्टली इन दी यूजर मोड। यूजर ने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है या कुछ कोड लिखा है तो उस कोड में कुछ प्रॉब्लम है, एरर जो जनरेट होती है वो आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। व्हेन अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ऑकर द कंट्रोल इज हैंडल ओवर द इंटरप्ट हैंडलर। वो पूरा इंटरप्ट हैंडलर के पास जाएगी, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, वो उसे हैंडल करेगा, देन आपका रिजल्ट रिटर्न करेगा। Termination of program or request of a certain service like the output to a screen or using the printer can trigger it. These interrupt also have higher priority than the hardware interrupt. ये वाले आने के जो आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं, इनके आने के चांसेस जो होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपने प्रिंटर की कमांड तो दे दी, बट प्रिंटर का आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है सिस्टम पे, तो उस केस में आपका इंटरप्ट जनरेट होगा। नॉर्मल इंटरप्ट ये दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है। नॉर्मल दीज इंटरप्ट आर कॉज बाय सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड आर मेड इंटेंशनली। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जो है और जो आपने बनाए हैं इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वो प्रॉपरली आपने जनरेट नहीं किए, तो उस केस में जो इंटरप्ट जनरेट होगा उसको नॉर्मल इंटरप्ट बोलते हैं। दूसरा एक्सेप्शन इंटरप्ट क्या होता है, आपका एक ऐसी कंडीशन दे दी जो आपकी हो ही नहीं सकती, जैसे डिवाइडेड बाय जीरो। किसी नंबर को आपने डिवाइडेड बाय जीरो कर दिया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो एक्सेप्शन आपका जनरेट होता है। दीज इंटरप्ट आर दी अनप्लान दैट ऑकर ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ऑफ अ प्रोग्राम। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ डिवाइडेड बाय जीरो। आपने किसी नंबर को डिवाइडेड बाय जीरो कर दिया और इसे आप प्रिंट करें तो ये इनफाइनाइट लूप आपका रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर जो एरर दे देता है आपका सिस्टम में वो आपका दे देता है एक्सेप्शन इंटरप्ट, ये जनरेट करेगा। तो ये थे आपके इंटरप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। थैंक यू स्टूडेंट।